हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलास पढ़े। जिसने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, और 2 वीडियो बन चुकी हैं, 2 वीडियो अपलोडेड है, उनको देखें। आज के हमारे फॉर्मूले नए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज अ फॉर्मूला। है तो फॉर्मूला, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा फॉर्मूलेस को डिराइव कर रहा हूं। क्वेश्चन बाद में कराएंगे, ठीक है जी। अगर आपको फॉर्मूलेस की डेरिवेशन पता चल गई तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कवर अप होते हैं। अब ये देखिए, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, 2 अलग अलग चीजें हैं, x अलग है y अलग है। रिजल्ट ये आ गया। मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए ऐसे केस में हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। लेट करेंगे tan इनवर्स x को a, इसको a लेट करेंगे, और tan इनवर्स y को क्या लेट करेंगे, b। अलग अलग क्यों लेट करेंगे? क्योंकि x और y अलग अलग है, तो इनके लिए वेरिएबल भी जो थीटास हैं वो भी मैं अलग अलग लूंगा, a और b। अगर tan इनवर्स x a है तो बेटा x कितना आएगा, x विल बी 10 है। यहां से tan इनवर्स y b है तो y कितना आएगा, 10b। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे इनिशियल स्टेप हमेशा होंगे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में से ही मैं आंसर को कैच करता हूं। कैसे? ये देखो, tan इनवर्स x क्या माना है मैंने, a। tan इनवर्स y क्या माना है मैंने, b। तो लेफ्ट साइड पे एक्चुअली मेरा क्या हो गया, a प्लस बी, है ना जी। इसको a मान लिया, इसको b माना, मैं नहीं माना। लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, a प्लस बी। राइट साइड पे क्या है, tan इनवर्स। अगर tan इनवर्स को मैं लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो इट विल बिकम 10। क्या बन जाएगा, 10। तो आपको क्वेश्चन से पता चला कि मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है tan a प्लस b का। फॉर्मूला अप्लाई करना है tan a प्लस b का। क्लियर हो रही बात? इसे a ऐड किया प्लस इसे b। राइट साइड पे प्रूफ में tan इनवर्स है, tan वहां जाएगा, तो फॉर्मूला tan a प्लस b का हमें इस्तेमाल करना है। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। होप आपको पता है tan a प्लस b का फॉर्मूला ये होता है। अब tan a प्लस b एज इट इज, ध्यान देना बेटा, मैं tan a की जगह पे लिखूंगा उसकी वैल्यू। क्या वैल्यू है tan a की, x। tan b की क्या वैल्यू है, y, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और फिर से क्या करूंगा, इस tan को उधर ले जाऊंगा, तो tan बिकम tan का इनवर्स। tan क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। इस tan को उधर ले जाऊंगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब a और b क्या थे, हमने लेट किए थे। a क्या लेट किया था, tan इनवर्स x। b क्या लेट किया था, tan इनवर्स y। राइट साइड पे क्या प्रूफ कर दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से प्रूफ को देख के ही अपना आंसर जो आइडिया है वो कैच कर लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये फॉर्मूला, ये एक नया फॉर्मूला, ये भी सेम ही है। ये फॉर्मूला आपका होमवर्क है। इसमें आपको tan इनवर्स x को a मानना है, tan इनवर्स y को b मानना है। लेफ्ट साइड हो जाएगा a माइनस b, और राइट पे क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स समथिंग। तो tan इनवर्स वहां जाके क्या हो जाएगा, 10। आपको फॉर्मूला लगाना है tan a माइनस b। रिपीट द प्रोसेस, आंसर आ गया। ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला एनसीईआरटी के फॉर्मूले से मैं एक बार डिराइव करा रहा हूं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो आप लेफ्ट से राइट जाएंगे या राइट से लेफ्ट जाएंगे। फॉर्मूला है ये। मैं राइट हैंड साइड से सेलेक्ट करता हूं RHS। RHS क्या है, tan इनवर्स। अब मैंने आपको पहले ये बात बोली कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए और बेसिक फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए। अब यहां आप RHS को थोड़ा सा एनालाइज करें। देखो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ये पोर्शन देखें, दिस पोर्शन
2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिमाग में सोचे कि x की जगह पर क्या मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट कर सकता हूं जिससे फॉर्मूला बन जाए। इसको भूल जाओ, खाली इसे देखो। तो आंसर है हां, मैं लेट करता हूं x को tan थीटा। समझने वाले समझ गए हैं कि फॉर्मूला क्या बन रहा है। अगर मैं x को tan थीटा मानूंगा तो बेटा यहां से थीटा कितना हो जाएगा, ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है tan इनवर्स x। अगर x tan थीटा है तो थीटा है tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स 2x की जगह पे क्या माना बच्चों, tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, दैट ठीक ना, क्या बन रहा है फॉर्मूला, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल नहीं होते, मेरी लास्ट वीडियो देखना, इट्स अ प्रॉपर्टी। tan इनवर्स tan आपस में एक दूसरे को प्रॉपर्टी से कैंसिल करेंगे और आंसर मेरा बचेगा सिर्फ 2 थीटा। और थीटा क्या है बेटा, थीटा क्या लेट करा था, थीटा था tan इनवर्स x। हैंस प्रूव्ड, ये देखिए tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या प्रूव कर दिया, 2 tan इनवर्स x। हालांकि मैंने थीटा लेट नहीं किया था, मैंने x लेट किया था, उसकी वजह से थीटा ये आ गया। तो होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें मैं क्वेश्चन लूंगा, बट अभी फिलहाल मैं थोड़े से फॉर्मूले एनसीईआरटी के डिराइव करा रहा हूं। अगली वीडियो से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, अब राइट साइड पे फिर से देखेंगे, यहां पर अगला प्रूफ है, ये सारे फॉर्मूले हैं, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली इन एनी क्वेश्चन। अब हम फिर से यहां से आरएचएस, इनके फॉर्मूले में ही मेथड छुपा हुआ है कि कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका मेथड क्या होगा। ये देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भूल जाइए, सिर्फ ये देखिए x की जगह पे क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे ये फॉर्मूला बन जाए, डेफिनेटली बनेगा। अगेन x को लेट करेंगे tan थीटा, यहां से थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये इनिशियल या बेसिक स्टेप होता ही होता है। अब cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर tan थीटा, 1 प्लस एक्स की जगह पर tan थीटा। बताइए फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला इज cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा। फिर से cos इनवर्स cos आपस में कैंसिल आउट, क्या बचेगा, खाली 2 थीटा। cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, और थीटा की जगह पर क्या रखोगे, क्या रखोगे थीटा की जगह पर, tan इनवर्स x। ये रहा मेरा प्रूफ, आरएचएस से एलएचएस। ठीक है ना, बहुत बार तो ऐसा होता है कि, बहुत बार क्या 90% क्वेश्चन में तो ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। ये देखिए यहां पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लेफ्ट पे 2 tan इनवर्स है, यानी कि कहीं ना कहीं x की जगह पर tan थीटा ही लेट करा गया होगा। मतलब आप आइडिया ले सकते हैं 90% ये मैच कर जाएगा, बाकी इट इज सब्जेक्टिव, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट फॉर्मूला यहां पे देखेंगे। आरएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस लेके चलेंगे, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको भूल जाएंगे, x की जगह पर, x की जगह पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखें जो यहां फॉर्मूला बने, ये फॉर्मूला बने। तो अगेन लेट करेंगे x को tan थीटा, थीटा यहां से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। अगर बेसिक स्टेप पिछले दो क्वेश्चन में समझ में आ गए, दो डेरिवेशन में, तो ये वाला आपका होम टास्क है, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है जी, और अगर नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, वैसे हो जाएगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग की हिंट दे दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नाउ एक ऐसी कंडीशन लेते हैं, जैसे कि देखिए अगर मैं कहूं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, फॉर्मूला जो बनता है
वो ये बनता है। हालांकि इट इज नॉट अ डायरेक्ट फॉर्मूला इन द एनसीईआरटी, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। ये देखिए, इसका ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये जो भी आता है। फिर से आप देखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। हम लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को ए, यहां से बेटा एक्स कितना आ जाएगा, साइन ए। इसको मैंने लेट किया ए, साइन इनवर्स वाई को बेटा क्या लेट करेंगे, बी, तो y कितना आ जाएगा, साइन बी। इसे मैंने लेट किया b, ठीक है जी, इसको लेट किया b। अब आप ध्यान देंगे मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगा a प्लस बी। सॉल्व कैसे करेंगे, ये राइट पे साइन इनवर्स है, साइन वहां जाएगी, साइन इनवर्स वहां जाके क्या हो जाएगा, साइन। इसका मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना है साइन a प्लस बी का। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी यही रूल फॉलो है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये तो बच्चे जानते ही हैं। अब ध्यान दो, मेरे पास साइन ए तो एक्स है, साइन ए तो एक्स है, लेकिन कॉस ए नहीं है। अब आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम नहीं सॉरी, अगर आप ये देखेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले में अगर साइन ए एक्स है तो बेटा मेरा कॉस ए जो आ जाएगा वो आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से इस फॉर्मूले से। अगर मेरा साइन बी वाई है तो मेरा कॉस बी जो आएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस बी जो आएगा वो आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला है। अगर साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स है, ये देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ध्यान रखना है थोड़ा आपको, ठीक है जी, बेसिक चीज है बिल्कुल ही। नाउ साइन ए प्लस बी जो मेरा लेफ्ट साइड पर है, ये अभी एज इट इज है। राइट साइड पे क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स, जबकि कॉस बी 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि साइन बी वाई। अब आप बताइए मेरा जो प्रूफ है मेरे राइट साइड पे आ गया, देखेंगे। अब साइन वहां जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, लेफ्ट साइड पे सिर्फ छूटेगा a प्लस बी, जैसे कि हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में करा था। राइट साइड पे जाके हो जाएगा साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a और b की वैल्यू जो हमने लेट करी थी वो वापस पुट कर देंगे। ये देखिए a की वैल्यू क्या पुट करी थी, साइन इनवर्स x, b क्या था, साइन इनवर्स y। पुट कर दे दोबारा, a की जगह पर साइन इनवर्स x, b की जगह पर साइन इनवर्स y, राइट साइड साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपका फॉर्मूला है, बट दिस इज नॉट अ डायरेक्ट फॉर्मूला इन द एनसीईआरटी। पहले था लेकिन अब नहीं है, तो मेथड समझ लीजिए, कहीं यूज होगा तो आप इसे कर सकते हैं। बाकी इससे पहले के सारे फॉर्मूले तो आपके एनसीईआरटी में हैं ही, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। बट ये भी तरीका आप देख लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको ये आ गया तो इसी में एक फॉर्मूला ये आप करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ये फॉर्मूला सेम है, ये आप खुद करेंगे। अगर ये आ गया तो ये भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस
वाई स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। अगर यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा। तो ऐसे मल्टीपल फॉर्मूलेज हैं जो आप बना सकते हैं, और इनको प्लीज खुद डिराइव करें ताकि आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ऑपरेट करते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर करें, ठीक है ना जी। तो थोड़ा सा हमारा एल्गोरिथम अच्छा हो जाएगा, और अगली क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आएंगे। आज तक के जितनी भी क्लासेस 3 थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा, बेसिक्स और फॉर्मूलेज का डेरिवेशन। अब हम अगली क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है जी। तो होप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।